आदित्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुत सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। इक्कीसवीं शताब्दी चल रही है। 19वीं शताब्दी में जिन्होंने जन्म लिया उनकी चर्चा 21वीं शताब्दी में भी चल रही है। जिनका जीवन महान शुरू से ही होता है, उनकी चर्चा एक शताब्दी तक क्या अनेकों शताब्दी तक चलती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 20वीं शताब्दी में वे हुए, इसलिए 20वीं शताब्दी की बात की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 19, 20 और 21वीं शताब्दी में आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का नाम चल रहा है। कारण क्या है? उन्होंने जन्म लिया, जन्म से अपने जीवन को धर्ममय बनाया। कारण यह था, जिनकी माता गर्भस्थ बालक के लिए ये प्रार्थना करे कि मैं कमल पुष्पों से भगवान की पूजा करने जाती हूँ, वो माता कितनी धर्म में वाली होगी। हमने अनेक बार कहा है कि अपनी संतति को, संतान को धार्मिक बनाने में माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो धर्म में पुरुषार्थ करते हुए अपने संतान को भी धार्मिक बनाने का प्रयत्न करते हैं, वे जीवन में सुखी तो होते हैं, लेकिन संतान का प्राप्त करने का सुख भी वे प्राप्त करते हैं। आज अनेक माता पिता रोते हैं, संतान प्राप्त करने के बाद भी रोते हैं, क्योंकि उनकी संतान सुसंस्कारी तो नहीं है। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की माता जो थी, नाम सबको मालूम है क्या था ना? बड़ी जल्दी बोल दिया आपने। सत्यवती अर्थात क्या मतलब हुआ? सत्यवान। जिनकी माता ही सत्यवान हो और जिनके पिता
भीम की शक्ति के समान शक्तिशाली हों, उन माता पिता का संस्कार उन पर क्यों नहीं पड़ता? आप अनेक दिन से सुन रहे हैं, महाराज की शक्ति के संबंध में भी सुन रहे हैं, और उनके जीवन में जो कुछ विशेषताएं थी उन सारी विशेषताओं को आपने श्रवण किया है। महोत्सव का प्रारंभ पारसोला से होना है। यहाँ मनना नहीं है, यहाँ प्रारंभ होना है। और यहाँ से यदि वह कार्यक्रम प्रारंभ होगा तो सारे देशवासी लोग चातक पक्षी की तरह पारसोला को देख रहे हैं कि ऐसी क्या बात थी। हम भी अपने मन में बड़े आश्चर्यचकित हैं कि हमने 3 महीने पहले से चातुर्मास की घोषणा पारसोला के लिए क्यों कर दी। कोई कारण तो अवश्य रहा होगा। इस धरती का पुण्य है कि वे महामना आचार्य देव यहाँ पर भी आए हैं। उन्होंने और मध्य में आने वाले नगरों को अपने चरण रस से पवित्र किया। पारसोला उससे अशुचर नहीं रहा। उस कहानी को हम कहना नहीं चाहते, लेकिन कहानी जो है वो यह बताती है कि जो महापुरुष थोड़े से समय के लिए भी इस धरती का स्पर्श कर लेते हैं, उस धरती पर वातावरण ही कुछ अलग प्रकार का बन जाता है। उन्होंने यहाँ बहुत लंबे समय निवास नहीं किया, मात्र 2 दिन के लिए ठहरे थे, लेकिन वो 2 दिवस पारसोला वासियों के लिए कल्याणमय बन गए। उनकी अक्षुण्ण परंपरा के आचार्यगण भी यहाँ पर आए हैं और धर्म में उपदेश सुनने का अवसर भी आपको प्राप्त हुआ। पारसोलावासी तो प्रसन्न हैं, इसलिए कि आज संघ की वृद्धि हो गई है ना। हमारे मन में भी एक बात जरूर है, जब हमने महोत्सव की घोषणा की थी तब हमारे मन में ये बात थी कि संघ के साधुगण निकटवर्ती स्थानों पर ही चातुर्मास कर रहे हैं, इसलिए वे महोत्सव में आए और अपनी सहभागिता निर्वाह करके अपने इस दीक्षित जीवन को सार्थक करें। क्यों? क्योंकि मुनि कुल पितामह, आपके कुलों के भी पितामह होते हैं। मुनिजनों के कुल के पितामह आचार्य शांति सागर जी महाराज थे, हैं और आगे भी रहेंगे। वे चारित्र के चक्रवर्ती थे। उनको इसी रूप में स्मरण किया जाएगा। भले ही अनेक प्रकार के चक्रवर्ती हो गए हैं, कोई तीर्थ चक्रवर्ती बना है, कोई नए चक्रवर्ती है, कोई चर्या चक्रवर्ती है, किंतु चारित्र का चक्रवर्ती तो एक ही है। उसका एकमात्र कारण है कि जब जब चक्रवर्ती हुए हैं तो 2 चक्रवर्ती एक साथ नहीं हुए।
अपने काल में एक ही चक्रवर्ती हुआ है। इसलिए चाहे कोई कैसा भी प्रयत्न कर ले या प्रयत्न करवा ले, लेकिन चारित्र के चक्रवर्ती तो इस धरती पर एक ही हुए थे, और वो आचार्य शांति सागर जी महाराज थे। चक्रवर्ती इसलिए थे क्योंकि चक्रवर्ती सठखंड का अधिपति होता है। वे सठखंड के अधिपति थे, लेकिन वो चारित्र के सठखंड के अधिपति थे, और उन्होंने अपने जीवन को प्रयोगशाला बनाया। चारित्र के प्रत्येक अंग का प्रयोग करके उन्होंने अपने जीवन में बता दिया कि मुनियों का चारित्र ऐसा होता है। बंधुओं, अनेक लोगों ने अनेक प्रकार की चर्चाएं उस समय उठाई थी, जिस समय आचार्य श्री ने धर्म पर आए हुए संकट के लिए कदम उठाया था। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि महाराज आप बड़े नासमझ हैं। इसका बड़ा अर्थ है। नासमझ कहना कोई सामान्य बात नहीं है। जिन्होंने भी ये कहा, उन्होंने अपने गिरहबान को झांक करके नहीं देखा, उसके बिना ही उन्होंने इस शब्द का प्रयोग कर लिया। लेकिन हम आचार्य महाराज के जीवन को देखते हैं, उनका प्रत्येक कदम जो है समझ के बिना नहीं था। समझ के ही वे कदम उठाते थे, और फिर जिस बात के लिए उन्होंने कदम उठा लिया उसको पूर्णता कराने की भी उनमें सामर्थ्य थी, और वो पूर्ण करके उन्होंने अपने जीवन में जो भी किया है वो सब सबके सामने है, सबके मुख में है। यदि भूल गए हों तो फिर यह महोत्सव आया है, इस महोत्सव के माध्यम से फिर अपनी स्मृति को हम ताज़ा कर लें कि उन महापुरुष ने अपने जीवन में क्या नहीं किया, क्या क्या किया। इसको तो गिना दिया है, गिनाएंगे, लेकिन क्या नहीं किया धर्म के संबंध में कोई बाकी नहीं रहा। इसलिए उन्होंने हर तरह से, हर प्रकार से अपने जीवन में धर्म के संबंध में जो कुछ करना था वो सब किया, और उन्होंने हम सबको मार्ग बता करके गए हैं वे। और गुरुजन यही होते हैं, जो मार्ग बताते हैं वे गुरुजन होते हैं। उन्होंने बहुत कुछ बताया है। आवश्यकता इस बात की है कि श्रवण और श्रावक जन उन महापुरुष के द्वारा बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करेंगे तो सुनिश्चित बात है कि उन जैसे नहीं, उनसे भी आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ करके अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकते हैं। आप सबके लिए यही मंगल भावना है कि आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त करें, और उन महापुरुष के जीवन को एक बार विश्व के सामने, विश्व पटल पर रखने का प्रयत्न और पुरुषार्थ अपन सब करें। जय बोलो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की।